क्या आपको ये टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ, ये छोटे छोटे से तालाब, ये हरियाली, ये रास्ते, ये झुरमुट वाले पेड़ और ये खूबसूरत से गांव, गांव की गलियां, ये सब आपको याद आती हैं? आपको आकर्षित करती हैं या आपको अपने पास बुलाती हैं? यदि आपने भी अपने बचपन को 90 के दशक में जिया है, तो फिर ये खेत आपके लिए सुनहरी यादों का पिटारा है। ये चित्र आप जो देख रहे हैं, वो आपकी यादों को तरोताजा कर सकते हैं। क्योंकि जब जिंदगी की भाग दौड़ से हम थक जाते हैं, तो दिल अक्सर वहां लौट जाना चाहता है जहां वक्त धीरे चलता था, जहां सुबह सुबह गायें गोधुली बेरा में निकलती थी अपने चारे के लिए और उनके पीछे एक चरवाहा जो मस्ती में झूमते हुए अपने गाय बकरियों को लेकर के चलता था। और उतने ही धीमे चलता था वक्त, जहां सुबह होती थी मंदिर की घंटियों के साथ और उसके बाद आवाज आती थी गाय बछड़ों के गले में बंधी हुई घंटियों की। उस संगीत को सुनने के लिए हम अक्सर भाग करके बाहर आ जाया करते थे। गायों के रंगे हुए सींग में जो आकर्षण होता था, उनके पाँव की टप टप में जो आकर्षण होता था, वो आज भी याद है। आज भी याद है वो किसान जो अपने खेतों में हलों को लेकर के सुबह सुबह ही बिल्कुल तड़के चल दिया करते थे और अक्सर हम लोग पहुंच जाया करते रहे हैं उन बैलों की घंटियों की आवाज को सुनने के लिए, जो पानी में सने हुए कीचड़ में हल के साथ चलते थे। वहीं कहीं दिखती थी हमें वो महिलाएं जो इतनी सशक्त होती थी कि सुबह सुबह ही अपने घर के सारे काम निपटा करके खेतों में चल देती थी, फसलें उगाने, रोपा लगाने। और कहीं मेड़ पर दूर इंतजार करते हुए उनके नौनिहाल देखते थे कि माता और पिता किस तरह से खेतों में मेहनत कर रहे हैं और फिर उन्हें कभी भी खेतों में काम करने से कोई तकलीफ नहीं हुआ करती थी। यही तो है हमारा असली खजाना, हमारी वास्तविकता, हमारे देश की पहचान। कहीं दूर बैलों की घंटियों की टन-टन और खेतों में बजते हुए सिंगार की आवाज़, यही है हमारा असली संगीत, जो हमारे भारत के गांव की पहचान को बनाता है। जहां आज भी शाम चूल्हे की आग से रोशन होता है, वो हमारा गांव ही है, हमारी असली पहचान और हमारी यादों का सुनहरा खजाना। इन पानी भरे खेतों में जब किसान काम करते हैं, तब हर कदम पर जो पानी उछलता है, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो संघर्ष, वो समर्पण और आत्मबल की चिंगारी है, जो बताता है कि जब पूरा देश सो रहा होता है, तब कोई गांव का बेटा अपने खेतों में हल चला रहा होता है। उसकी आंखों में ना रोशनी के सपने हैं, ना आराम के विचार। बस मन में एक ही संकल्प है, मेरी मिट्टी मुस्कुराए, मेरी फसल लहराए। तो ऐसे होते हैं हमारे गांव। आज हम शहरों में ऊंची इमारतों में रहकर भी अकेले हैं, लेकिन गांव के इन खेतों में काम करने वाले लोग, छोटी छोटी सी झोपड़ियों में रहने वाले लोग सब साथ साथ रहते हैं। सुख दुख में, धूप छांव में अपने बच्चों के हाथों में टैबलेट ना देकर उनकी हथेलियों में मिट्टी के सपने को सजाते हैं। ये है हमारे गांव, जो हमारे लिए न केवल गांव है बल्कि हमारी सच्चाई है, हमारी पहचान है। इन खेतों की हरियाली और यहाँ पर काम करने वाले लोगों को जब भी मैं देखती हूँ, तब मेरे मन में एक ही विचार आता है कि हम अक्सर शहरों में बैठकर ये भूल जाते हैं कि हमारे एक एक निवाले के पीछे किसी किसान की मेहनत, उसकी रात दिन और उसके सपने छिपे होते हैं। तो जब अगली सुबह आप रोटी खाएं, तो आंख बंद करके उस खेत को याद करिए जहां सूरज से पहले जाकर कोई किसान हल चलाकर आपकी भूख को मिटा रहा होता है। क्योंकि भारत की असली तस्वीर तो खेतों में हल चलाते उस किसान की आंखों में बसती है, जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते हैं। हम तरक्की सोचते हैं,
लेकिन कभी हम इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि आखिर हमारी जो तरक्की है वो कहीं ना कहीं हमारे भोजन के लिए ही है, और भोजन को उगाने वाला किसान कितनी मेहनत करता है वो हमें याद नहीं रहता। यकीनन आज कुछ परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लोगों के पास में मशीनरीज हैं, उनसे वो काम करते हैं, लेकिन फिर भी इन खेतों में काम करना मशीन के साथ भी उतना आसान नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं। आप इस चित्र को देख रहे हैं, मगर मैं इस चित्र को जी रही हूँ, क्योंकि मेरे चारों ओर हरियाली की चादर लहरा रही है। खेतों में ओस से भीगे हुए पौधे, हल्की हवा की थपकियां और मिट्टी की वो ताजी खुशबू, मानो प्रकृति अपनी गोद में नया जीवन संजो रही है। इस हरियाली को देखकर लगता है कि मेहनत कितनी सुंदर हो सकती है अगर वो दिल से की जाए। इन किसानों को देख करके लगता है कि धरती पर यदि भगवान कहीं है तो वो इन्हीं खेतों में मेहनत करते हुए हाथों में बसते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, हमारे देश की पहचान है, और साथ ही साथ 90 के दशक की वो तस्वीर जो कहीं खो सी गई थी।